नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पश्चिमी अफ्रीका के देशों को। देखिए, हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत कुल हम 54 देशों को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हमने इसे 5 भागों में बांटकर पढ़ा है। नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है, क्या है? नॉर्दर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, अब तक हमने जो है नॉर्दर्न अफ्रीका को पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने 6 देश पढ़े हैं। ठीक है, सदर्न अफ्रीका में हमने 5 देश पढ़े हैं। ईस्टर्न अफ्रीका में हमने 18 देश पढ़े हैं और आज की क्लास में वेस्टर्न अफ्रीका में हम 16 देश को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेस्टर्न अफ्रीका में वो 16 देश कौन कौन से हैं इसे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, हम पहले इसे यहीं पर देख लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, इसे क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सबसे बड़े आपको 4 देश याद रखने हैं। मारीटोनिया, क्या है? मारीटोनिया, माली, नाइजर और नाइजीरिया। ठीक है, क्या याद रखना है? मारीटोनिया, माली, नाइजर और नाइजीरिया, ये 4 बड़े देश आपको पहले याद रखने हैं 16 में से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं। कौन कौन से? वो यहाँ पर सेनेगल है। सेनेगल के ही अंदर में है गैम्बिया। गैम्बिया एक छोटा सा देश है, लंबा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, वो गैम्बिया है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है ये छोटा सा देश है, इसका नाम है गिनी बिसाऊ। क्या है? गिनी बिसाऊ। ठीक है, और ये आपका ये वाला देश है गिनी। उसके बाद ये आपका सियरा लियोन। क्या है? सियरा लियोन है। ठीक है, और ये आपका लाइबेरिया है। क्या है? लाइबेरिया है। ये कोटे दी आइवरी या आइवरी कोस्ट कहते हैं इसे, ये है। घाना है, टोगो, बेनिन और ये ऊपर में है बुर्किना फासो। क्या है? बुर्किना फासो। ये आपको याद रखना, ये टोटल हो गए आपके 15 देश। ठीक है, इन चारों को मिला के टोटल कितने हो गए? 15 देश। एक देश आपको अटलांटिक महासागर की पे याद रखना है, ये है कैप वर्डे या कैबो वर्डे बोलते हैं इसे। ठीक है, एक ही देश आपको याद रखना है। तो इस तरह से कुल 16 देश आपको पश्चिमी अफ्रीका मीन्स वेस्टर्न अफ्रीका में आपको याद रखने। कितने देश? 16 देश आपको याद रखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे हम पूरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉरिटोनिया को। तो मॉरिटोनिया क्या है कि यह जो है पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक मुस्लिम देश है। क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक मुस्लिम देश है। ठीक है, इसकी राजधानी नोआकचोट है। क्या है? इसकी राजधानी नोआकचोट इसकी राजधानी। यह पहले फ्रांस के अधीन था। 1960 में ये स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इसका लगभग 50% भाग क्या है? मरुस्थलीय है। अब मरुस्थलीय क्यों है? क्योंकि जो अफ्रीका के उत्तर में क्या है? सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका के उत्तर में क्या है? सहारा मरुस्थल है, जो कि कुछ इस तरह से विस्तृत है। ठीक है, सहारा मरुस्थल कुछ इस तरह से विस्तृत है, अटलांटिक तट से लेकर के लाल सागर तट तक विस्तृत है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो मॉरिटोनिया के 50% भाग पर कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद माली को आप देखेंगे तो ये लैंड लॉक कंट्री है। क्या है? एक स्थलाबद्ध देश आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ की भी अधिकांश जनसंख्या क्या है? मुस्लिम है। इसकी राजधानी है बामाको। इसकी राजधानी क्या है? यहाँ पर है इसकी राजधानी आपकी बामाको है, जो कि नाइजर नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नाइजर नदी के तट पर स्थित है। अब नाइजर नदी को देखेंगे तो ये जो है गिनी उच्च भूमि से निकलती है। कौन सी नदी? नाइजर नदी। ये नाइजर में भी बहती है और बेनिन में भी थोड़ा सा किनारे में बहते हुए, नाइजीरिया में बहते हुए फिर गिनी की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। ठीक है, तो माली की जो राजधानी है बामाको, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नाइजर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और नाइजर इस देश की प्रमुख नदी भी है। माली जो है पहले फ्रांस के अधीन था, 1960 में ये भी स्वतंत्र हुआ है। उसके बाद आप नाइजर को देखेंगे तो नाइजर भी आप देखेंगे तो एक लैंड लॉक कंट्री है, स्थलाबद्ध देश है। इसकी राजधानी है नियामे। क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है नियामे, यहाँ पर पड़ती है नियामे। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसकी राजधानी। यहाँ से भी नाइजर नदी गुजरती है, अभी हमने देखा था। यहाँ पर भी क्या है? सहारा मरुस्थल का विस्तार है, क्योंकि सहारा मरुस्थल कुछ इस प्रकार से विस्तृत है। तो यहाँ भी क्या है? सहारा मरुस्थल का विस्तार है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया को देखेंगे तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। ये सेंटर पे स्थित है, इसकी राजधानी है अबूजा। ठीक है,
यह पहली जो है ब्रिटिश उपनिवेश था, 1960 में स्वतंत्र हुआ। अब नाइजीरिया को देखेंगे तो नाइजीरिया जो है निम्न भूमि और पठारों वाला देश है। इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो ये क्या समुद्र से लगा हुआ है, तो इसके दक्षिण पर तटीय प्रदेश एक निम्न भूमि का भाग, भूमि वाला भाग है। ठीक है, इसका जो दक्षिण का जो भाग है तटीय प्रदेश, वो कौन सा भाग है, निम्न भूमि का भाग है। और इसके उत्तर में पठारी एरिया है। इसके उत्तरी भाग पर क्या है, पठारी एरिया, और यहाँ पर जोन्स का पठार है। कौन सा पठार है, जोन्स का पठार है। और इस देश का जो सबसे उत्तरी भाग है वहाँ पर सहारा मरुस्थल है। यहाँ पर क्या है, सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल अभी देखा था, इस प्रकार से विस्तृत है। तो इसके सबसे उत्तरी भाग पर क्या है, सहारा मरुस्थल है। ठीक है, और नाइजीरिया क्या है, नाइजर क्या है, यहाँ की प्रमुख नदी है। नाइजर क्या है, यहाँ की प्रमुख नदी, क्योंकि नाइजर नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो नाइजर क्या है, यहाँ की प्रमुख नदी है। और इस नदी के नाम पर ही इस देश का नाम क्या पड़ा है, नाइजीरिया पड़ा है। नाइजर नदी कहाँ पे जाके गिरती, गिनी की खाड़ी। ये आपकी क्या है, गिनी की खाड़ी है। तो गिनी की खाड़ी में ये जा कर के गिर जाती है। कौन सी नदी, नाइजर नदी, आपको याद रखना है। नाइजीरिया जो है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लोहा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख खनिज है ये सब। ठीक है, उसके बाद ये 4 प्रमुख देश हो गए आपके। अब चलते हैं सेनेगल। तो सेनेगल को आप देखेंगे तो सेनेगल जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है। अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, सबसे पश्चिमी देश है। अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है ये। ठीक है, एक मुस्लिम देश है। इसकी राजधानी है डकार। क्या है, इसकी राजधानी डकार है। ठीक है, उसके बाद आप गैम्बिया को देखेंगे तो गैम्बिया को देखेंगे तो ये 3 ओर से सेनेगल से घिरा है। आप देखिए गैम्बिया को, ठीक है, ये 3 ओर से क्या है, सेनेगल से घिरा हुआ है। और इसके पश्चिम में क्या है, अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर है। एक छोटा सा देश है ये पश्चिमी अफ्रीका का। ठीक है, इसकी राजधानी बांजुल है और ये कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। उसके बाद उसके नीचे है गिनी बिसाऊ, छोटा सा देश है। गिनी बिसाऊ भी क्या है, एक छोटा सा देश है गिनी बिसाऊ। ठीक है, तो गिनी बिसाऊ क्या है, यह पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में अटलांटिक तट पर स्थित है। ये 1974 में पुर्तगाल के नियंत्रण से मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बना। इसकी राजधानी बिसाऊ है। इसकी राजधानी क्या है, बिसाऊ है। कृषि प्रधान देश है ये। उसके बाद अब गिनी को देखेंगे तो गिनी भी क्या अटलांटिक तट पर स्थित है। ये 1958 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। इसकी जो राजधानी है वो है कोनाक्री। क्या है, कोनाक्री इसकी राजधानी। एक कृषि प्रधान देश है ये भी। खनिज संपदा में बहुत संपन्न देश है गिनी। ठीक है, गिनी उच्च भूमि से कौन सी नदी निकलती है, नाइजर नदी निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद आप देखेंगे सिएरा लियोन को। किसको देखेंगे, सिएरा लियोन को। जो इसका अर्थ क्या है, सिएरा लियोन का अर्थ है सिंहों का पर्वत। ठीक है, ये अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। फ्री टाउन इसकी राजधानी है। एक कृषि प्रधान देश है, ये भी आपको याद रखना है। लाइबेरिया को देखेंगे तो ये भी अटलांटिक तट पर स्थित देश है। 1947 में ये ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। लाइबेरिया कब हुआ, 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ, जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे इंडिया के लोग। ठीक है, इसकी राजधानी है मोनरोविया। क्या है, मोनरोविया इसकी राजधानी किसकी, लाइबेरिया की। फिर है कोटे डी आइवरी। क्या है, कोटे डी आइवरी। इसको आप देखेंगे तो यह क्या था, फ्रांस के अधीन था। 1960 में स्वतंत्र हुआ है। इसकी राजधानी यामोसुकोरो। क्या है, यामोसुकोरो इसकी राजधानी है। इसमें गिनी के तट पर स्थित आबिदजान देश का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, कौन सा नगर, आबिदजान। आबिदजान यहाँ पर स्थित है, गिनी के तट पर स्थित। यह एक बहुत बड़ा नगर है। कहाँ का, कोटे दी आइवरी या आइवरी कोस्ट बोलते हैं इसका। ठीक है, और ये भी कृषि प्रधान देश है। उसके बाद घाना को देखोगे तो जो घाना है वो गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित एक छोटा सा देश है घाना। इसकी राजधानी अक्रा। घाना की राजधानी क्या है, अक्रा है। ठीक है, उसके बाद आप इसको देखें कि जो है यहाँ पर एक विशालतम झील है, कृत्रिम झीलों में से एक वोल्टा झील स्थित है यहाँ पर। वोल्टा झील, कौन सी झील है यहाँ पर, वोल्टा झील है, जो कि एक कृत्रिम झील है। ठीक है, और ये विश्व की विशालतम झीलों में से, कृत्रिम झीलों में से एक है वोल्टा झील। यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, घाना में। घाना भी क्या है, एक कृषि प्रधान देश है और यह विश्व का अग्रणी कोको उत्पादक देश भी है। क्या है, विश्व का अग्रणी कोको उत्पादक देश है। कौन, आपका घाना। उसके बाद आप देखेंगे टोगो।
घाना के बगल में क्या है, ये लंबा सा जो देश दिखाई दे रहा है ये आपका टोगो है। क्या है, टोगो। तो टोगो भी गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। ये भी फ्रांस के अधीन था। 1960 में स्वतंत्र हुआ। इसकी राजधानी लोम है। टोगो की राजधानी क्या है, लोम। एक कृषि प्रधान देश है। उसके बाद है बेनिन। तो बेनिन क्या है, ये भी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है, गिनी की खाड़ी पर स्थित है। फ्रांस से स्वतंत्र 1960 में, कृषि प्रधान देश है। इसकी राजधानी है पोर्टो नोवो। क्या राजधानी है, पोर्टो नोवो, बेनिन की राजधानी। ठीक है। उसके बाद आप ऊपर में देखेंगे बुर्किना फासो। क्या है, बुर्किना फासो। ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री, आप इसको देख सकते हैं। 1960 में ये भी क्या होगा, फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। ठीक है, 1960 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। यह जो है पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे इसको, गोल्ड कोस्ट। ये आपका आइवरी कोस्ट या कोटे डी आइवरी था। और बुर्किना फासो को क्या बोलते थे, गोल्ड कोस्ट बोलते थे। ठीक है। इसकी राजधानी ओगदोगाओ। क्या राजधानी इसकी, ओगदोगाओ इसकी राजधानी है और एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। उसके बाद 16वां देश आपको याद है, कैबे वर्डे। कैप वर्डे, कैबे वर्डे इसे कहते हैं। ठीक है। यह जो है पश्चिमी अफ्रीका में सेनेगल के तट से दूर स्थित एक देश है। अटलांटिक महासागर में एक स्थित अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। कौन सा, कैब वर्डे। इसकी राजधानी प्रया है। क्या है, प्रया इसकी राजधानी है। ठीक है। सेनेगल से कुछ दूरी पर स्थित है ये अटलांटिक महासागर में। ये आपको याद रखना है। तो ये 16 देश आपको इस तरह से याद रखने हैं। इसका फिजिकल मैप में इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। आपको सहारा मरुस्थल और नाइजर नदी को ही इसमें याद रखना है। आप सहारा मरुस्थल को देखेंगे। ठीक है। तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में अटलांटिक तट से लेकर लाल सागर तक कुछ इस प्रकार से विस्तृत है। ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से विस्तृत है। कौन सा, सहारा मरुस्थल अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक ये विस्तृत है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आप देखेंगे मॉरिटानिया, माली, नाइजर में आ जाता है। नाइजीरिया का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, सहारा मरुस्थल में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नाइजर नदी आपको याद रखना है। तो नाइजर नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती गिनी उच्च भूमि से। गिनी उच्च भूमि से नाइजर नदी निकलती है और गिनी की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। यह गिनी, माली, नाइजर और थोड़ा सा बेनिन और नाइजीरिया में बहती है, फिर गिनी की खाड़ी में जा कर के ये गिर जाती है। ठीक है। माली की राजधानी बामाको इस नदी के तट पर स्थित है। इसके मुहाने पर जो है नाइजीरिया का हारकोट बंदरगाह अवस्थित है। ठीक है। इसके मुहाने पर नाइजीरिया का प्रसिद्ध बंदरगाह हारकोट बंदरगाह अवस्थित है, जो कि खनिज तेल के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। घाना में आपको एक वोल्टा कृत्रिम झील याद रखनी है, जो कि विश्व की विशालतम झीलों में से एक है। तो ये बस कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, किसमें, फिजिकल मैप में, यहाँ के पश्चिमी अफ्रीका के। ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, आई होप कि आपको सब समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।